नमस्कार, जय हिंद दोस्तों आज हम देखने वाले हैं बिहार एसआई का न्यू प्रैक्टिस सेट। और ये आपको दोस्तों किताब जो है एडिटोरियल की तरफ से आपका बुक जो है निकाला गया है। मार्केट में दोस्तों किताब जो है आपका आ गया है, तो आप सब लोग चाहें तो किताब जो है मार्केट से बाय कर सकते हैं। दोस्तों जब आप यहाँ पे देखेंगे तो लिखा गया है आपका बिहार दरोगा प्रारंभिक परीक्षा 2025, ये आपका वॉल्यूम 2 है। जो आपका वॉल्यूम 1 आया था, मैंने जो है पूरा 15 प्रैक्टिस सेट करवा दिया था। इसमें भी देखिए आपका 15 प्रैक्टिस सेट दिया गया है, तो हम इसको 15 दिन में जो है पूरा समाप्त कर देंगे। पूरा वीडियो को देखिएगा, एक एक क्वेश्चन आपको देखना है और पूर्णतः परीक्षा पद्धति पर दोस्तों आपका पूरा क्वेश्चन जो है आधारित है। अब जब इसके विषय सूची पे आएंगे तो आज हम देखने वाले हैं सेट नंबर 1 देखेंगे और इसी क्रम में हम जो है पूरा सेट समाप्त करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला हमारा प्रश्न क्या है, अगर आप अभी तक नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिएगा, ताकि आपको टाइम टू टाइम जो है सेट का प्रैक्टिस सेट का जो होता है आपको नोटिफिकेशन जो है मिलता रहे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 100 क्वेश्चन का टेस्ट है। एग्जाम में भी आपको 100 क्वेश्चन का पेपर मिलेगा और ये आपका जो है टोटल 200 मार्क्स का पेपर होता है और आपको जो है एग्जाम में 2 घंटे का टाइम मिलेगा। ठीक है, तो प्रैक्टिस सेट प्रश्न पत्र सेट नंबर 1। चलिए पहला हमारा प्रश्न क्या है देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन का लेवल बहुत ही बेहतरीन है और ऐसे ही आपको जो है एग्जाम में क्वेश्चन दोस्तों देखने को मिलेगा। देखिए पहला प्रश्न आप जब पढ़ेंगे तो बोल रहा है कि नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार किस राज्य में है। देखिए सर्वाधिक कोयला भंडार के मामले में पूछ रहा है, तो क्या होगा इसका आंसर देख लेते हैं। देखिए इसका आंसर आप पहले का देखेंगे तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा। देखिए इसका आंसर आप पहले का देखेंगे तो करेक्ट आंसर जो है पहले का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओडिशा जो है सही उत्तर हो जाएगा। क्या होगा? ओडिशा। अब इसको थोड़ा समझते हैं। देखिए देश का संचयी कुल अनुमानित कोयला भंडार देखेंगे तो आपको मिलियन टन में देखने को मिलता है। और कोयला भंडार में दूसरा अगर स्थान की बात करते हैं तो आपका झारखंड आता है भंडार के मामले में। क्या आता है? झारखंड आता है। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा खनिज और भारत में प्रथम, जैसे अगर हीरा की बात करते हैं तो आपको हो जाएगा एमपी मध्य प्रदेश। तांबा की बात करते हैं तो एमपी होगा। चांदी की बात करते हैं तो आपका राजस्थान हो जाएगा। अगला है कि डिजिटल प्रशिक्षण प्लेटफॉर्म एकलव्य का अनावरण किसने किया है। देखिए एकलव्य का अनावरण की बात करते हैं तो ये क्या है? भारतीय सेना के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए उत्तर हो जाएगा भारतीय सेना। आगे प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3 नंबर। नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मुहाने पर कौन द्वीप है? नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मुहाने पर कौन सा द्वीप स्थित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1 से अधिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो तीसरे का जो है डी सही उत्तर हो जाएगा 1 से अधिक। देखिए बात करेंगे वेलिंगटन द्वीप कोची शहर का एक भाग है और वही बात कर लेते हैं दोस्तों हम माजुली द्वीप को असम सरकार द्वारा देश का पहला द्वीपीय जिला जो है बनाया गया है। अगला है कि वर्ष 2025 में नीति आयोग द्वारा नवीनतम सतत विकास लक्ष्य यानी एसडीजी भारत सूचकांक 2024-25 जारी किया गया है। इसमें भारत का समग्र स्कोर कितना है? देखिए भारत का समग्र स्कोर आप देखेंगे तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा 67 जो है सही उत्तर हो जाएगा। 67 क्या होगा? बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। और वही अगर हम पहला राज्य की बात करते हैं तो कौन हो जाएगा? केरला जो है पहले राज्य पे आता है, शीर्ष राज्य पे आप बोल सकते हैं। और सबसे निचले अगर स्थान की बात करते हैं किसका है, तो सबसे निचले स्थान पे आपका बिहार का आता है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य द्वारा शिक्षित बेरोजगार युवाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए लाडला भाई योजना की शुरुआत किया है? देखिए लाडला भाई योजना जो है शुरुआत किया है किसने? तो इसका उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा। और बात करते हैं कि यह योजना के तहत देखेंगे तो 12वीं पास वालों को 6000 डिप्लोमा है ना, 6000 डिप्लोमा मतलब 6000 फिर डिप्लोमा होल्डर्स का 8000 तथा ग्रेजुएट युवा को जो है 10,000 रुपये जो है एक तरीके से प्रतिमाह जो है दिया जाएगा। अगला है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान कौन सा रहा है? देखिए भारत का स्थान देखेंगे तो आपका चौथे स्थान पे भारत का स्थान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा चौथे स्थान पे। अब देखिए भारत का स्थान पूछा है तो कब पूछता है आपका पहले स्थान पे कौन है? तो पहले स्थान की बात करते हैं दोस्तों तो पहले स्थान पे आपका देखिए अमेरिका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अमेरिका जो है पहले स्थान पे आएगा। तो ये भी आपको पॉइंट अच्छे तरीके से याद रखना है। अब देखिए कभी कभी एग्जाम पूछता है कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 में भारत का स्थान क्या है? तो वर्ल्ड हैप्पीनेस यानी खुशहाली के मामले में आप देखेंगे तो भारत का स्थान 118वां पे है। और वही अगर हम फर्स्ट की बात करते हैं खुशहाली में तो आपका जो है फिनलैंड जो है पहले पे आएगा। और वही देखेंगे तो ग्लोबल भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक की बात करते हैं भारत आपका आता है
भ्रष्टाचार के मामले में 96 पे आता है, ठीक है। और वही ना के मामले में बात करते हैं तो आपका डेनमार्क जो है पहले पे आता है। और एक आपका प्रश्न पूछता है कि हैनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का स्थान क्या है। हैनले पासपोर्ट में तो भारत का स्थान 85 पे है। और पहले की बात करते हैं तो सिंगापुर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 में 24 से कितने खिलाड़ियों को सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है दोस्तों। तो देखिए 4 व्यक्तियों को जो है भारत रत्न आप बोल सकते हैं। ऑप्शन नंबर जो है मतलब ध्यानचंद खेल रत्न है, भारत रत्न नहीं, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न है। तो 4 व्यक्तियों को जो है यहाँ पर दिया जाएगा। कौन कौन 4 व्यक्ति हैं, नाम याद रखिएगा। मनु भाकर शूटिंग से संबंधित है, हरमनप्रीत सिंह हॉकी से, प्रवीण कुमार पैरा एथलेटिक्स और डी गुकेश की बात करते हैं शतरंज। आगे बढ़ते अगला है कि भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित प्रदूषण नियंत्रण पोत का नाम क्या है, जिसे अगस्त 2024 में लॉन्च किया गया है। तो इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसका उत्तर देखेंगे तो हो जाएगा समुद्र प्रताप जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी होगा समुद्र प्रताप। इसे जो है 29 अगस्त 2024 को गोवा में लॉन्च किया गया है और यह गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा जो है निर्मित है। 15 अप्रैल 2025 को 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। देखिए इसका आंसर आप देखेंगे 9वें का तो ऑप्शन नंबर बी होगा दिनेश माहेश्वरी जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा दिनेश माहेश्वरी। बात करेंगे इसके अलावा 23वें विधि आयोग में हितेश जैन और प्रोफेसर डी.पी. वर्मा को पूर्णकालीन सदस्य जो है नियुक्त किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लाइक कीजिए, अगर आपको नहीं पसंद आ रहा है तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। लेकिन आप सभी लोग के लिए बेहतरीन तरीके से हम वीडियो बना रहे हैं, आपको डिस्कशन भी प्रोवाइड करा रहे हैं ताकि आपको एग्जाम में दिक्कत ना हो और आप एक अच्छा खासा जो है रिवीजन करके यहाँ से जाएं और अपना स्कोर भी कमेंट करके आपको बताना है। किस टाइगर रिजर्व के पास दुनिया की पहली ब्लैक टाइगर सफारी की स्थापना की जाने की योजना जो है बनाई गई है। इसका उत्तर हो जाएगा सिमलीपाल टाइगर रिजर्व हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी उत्तर हो जाएगा। ये कहां पर पड़ता है सिमलीपाल, तो ये आपको दोस्तों ओडिशा में देखने को मिलता है। कहां पे, ओडिशा में है। कान्हा की बात करते हैं तो कान्हा देखिए आपको एमपी में देखने को मिलता है। जिम कार्बेट की बात करते हैं तो आप उत्तराखंड बना सकते हैं और बांदीपुर की बात करते हैं तो कर्नाटक में जो है आपको बांदीपुर देखने को मिलता है। अगला है कि 18वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत के कितने प्रतिशत क्षेत्र में वन एवं वृक्षावरण है। वन एवं वृक्षावरण है तो क्या होगा इसका आंसर। देखिए 11 का सही उत्तर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 25.17% होगा। क्या होगा 25.17%। आप इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा। आगे हमारा प्रश्न है, यह सब देखिए मैथ का क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। निम्नलिखित दिए गए भिन्न का आरोही क्रम, तो आप इसको आराम से बनाइएगा। हम जीके जीएस को पूरा फोकस करेंगे। देखिए एक आदेश के जरिए सभी राजनीतिक दलों के लिए संगठित चुनाव करना है ना, चुनाव कराना और आयकर रिटर्न भरना अनिवार्य कर दिया गया है। ऐसा आदेश किसके द्वारा जो है जारी किया गया है। दोस्तों इसका उत्तर देखेंगे तो भारत के चुनाव आयोग के द्वारा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा भारत के चुनाव आयोग के द्वारा, ठीक है, आप याद रखिएगा। अब देखिए एक प्रश्न आपसे पूछता है कि जो आपका निर्वाचन आयोग है कौन से भाग में है। निर्वाचन आयोग की बात करते हैं तो भाग 15 में है और आर्टिकल 324 से लेकर के 329 तक जो है आपको निर्वाचन आयोग भाग 15 में देखने को मिलता है, याद रखिएगा सभी लोग। अगला है कि ड्रैकेंसबर्ग पर्वत किस महाद्वीप में स्थित है। ड्रैकेंसबर्ग पर्वत तो ये आपको देखने को मिलता है अफ्रीका महाद्वीप में। ऑप्शन नंबर बी उत्तर हो जाएगा, अफ्रीका महाद्वीप में देखने को मिलता है। और अफ्रीका महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी की बात करते हैं तो कौन सा है, तो किलिमंजारो है। क्या है दोस्तों, सर्वोच्च चोटी किलिमंजारो है। अगला है कि हाल ही में भारत ने किस नदी पर बने बगलिहार डैम से पाकिस्तान को जाने वाला पानी जो है रोक दिया है। बताइए इसका उत्तर क्या होगा। देखिए इसका उत्तर देखेंगे तो चिनाब नदी जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी उत्तर हो जाएगा, चिनाब नदी। दोस्तों एक चीज आपको बताना था कि बिहार से का टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया गया है। डेली 11 AM में आपका प्रॉपर तरीके से सेट चलता है। आप अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं, ज्वाइन हो सकते हैं। ये रहा व्हाट्सअप नंबर 8756546533। आप जो है बिहार दरोगा लिख करके मैसेज कीजिए व्हाट्सएप पे, आपको प्रॉपर तरीके से जानकारी प्रोवाइड करा दिया जाएगा। एक और चीज़ आपसे बोलेंगे कि स्पीडी देखिए मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट जो है आपका एक होमवर्क सीरीज स्टार्ट किया है।
डेली आपको 5 पेज देते हैं पढ़ने के लिए, वही 5 में से आपको टेस्ट करवाते हैं। तो अगर आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है उसका स्पीडी पर्सनल के लिए, तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप उसको क्लिक करके ज्वाइन हो जाइए। अगर आपको व्हाट्सएप पे बिहार दरोगा का सेट बनाना है तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, आपको प्रॉपर तरीके से जानकारी मिल जाएगा। दोनों चीज़ कर लीजिएगा, आपको बिहार एसआई में बहुत ही बेनिफिट मिलेगा। पद्म पुरस्कार से सम्मानित स्वामी शिवानंद सरस्वती का हाल ही में निधन हो गया, वह कौन थे? तो वो थे योग गुरु हो जाएंगे। क्या होगा? योग गुरु, ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला है कि लाकुड्डी स्मारक किस राज्य में स्थित है, जिसे यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की संभावित सूची में शामिल करने का प्रस्ताव रखा गया है? चलिए बताइए इसका उत्तर क्या होगा। देखिए इसका आंसर आप 17 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कर्नाटक जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए उत्तर हो जाएगा कर्नाटक। देखिए इसका निर्माण 10वीं से 12वीं शताब्दी में कल्याण चालुक्य वंश के शासन में हुआ था। आगे हमारा प्रश्न है कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 2025-26 के कार्यकाल के लिए किसे संसदीय प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष जो है नियुक्त किया है? देखिए इसका उत्तर देखेंगे तो हो जाएगा संजय जायसवाल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए उत्तर हो जाएगा संजय जायसवाल, है ना, याद रखिएगा सब लोग, संजय जायसवाल उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि स्थानीय स्तर पर छोटे नगरों में प्रशासन चलाने वाली इकाई को क्या कहा जाता है? क्या कहते हैं इसको देखिए हम नगर परिषद कहते हैं। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 19 का सी उत्तर हो जाएगा नगर परिषद। क्या बोलते हैं दोस्तों? नगर परिषद बोलते हैं। आगे हमारा प्रश्न है ग्राम पंचायत सचिव के संबंध में कौन सा कथन सत्य यानी हमारा सही क्या है? देखिए सही के बारे में पूछ रहा है तो उससे राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है, यही देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 20 का सी हो जाएगा। देखिए सचिव का चुनाव नहीं होता है, उसकी राज्य सरकार द्वारा जो है नियुक्ति की जाती है। अगला हमारा प्रश्न है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए और उपरोक्त में से बताना है कौन सा कथन जो है सत्य यानी सही हमारा क्या है। देखिए सही की बात करते हैं तो इसमें आप देखेंगे तो हमारे संसद, आपकी जगह संसद हमारे लोकतंत्र का आधार स्तंभ है, ये देखिए बिल्कुल सही है। और दूसरा पढ़ते हैं कि संसद में हम अपने मनोनीत प्रतिनिधियों के माध्यम से प्रतिनिधित्व पाते हैं, तो ये देखिए गलत आंसर हो जाएगा। तो इसमें सही पूछा गया है तो आपका ऑप्शन नंबर ए केवल 1 जो है आपका 21 का सही उत्तर हो जाएगा। आगे हमारा प्रश्न है कि इंदिरा साहनी एवं अन्य बनाम भारत संघ का प्रसिद्ध मामला किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये किसके लिए प्रसिद्ध बताइएगा। तो ये प्रसिद्ध है ऑप्शन नंबर बी, सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण पर निर्णय लेने या फिर निर्णय देने को लेकर के। ऑप्शन नंबर जो है 22 का क्या होगा? तो बी सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए एक आपका प्रश्न पूछता है, आपका कौन सा बताइएगा। तो जैसे इंदिरा साहनी में सर्वोच्च न्यायालय ने 1992 में ओबीसी आरक्षण के लिए 27% आरक्षण को बरकरार रखा है, लेकिन कुछ शर्तों के साथ अदालत ने आरक्षण की जो है सीमा 50% निर्धारित कर दिया है। ठीक है, तो आप इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि न्यायालय के द्वारा परमादेश का रीट किसके विरुद्ध जो है जारी किया जाता है? परमादेश आप सभी भी पता होगा कि अनुच्छेद आप 32 पढ़ेंगे तो अनुच्छेद 32 में देखिए रीट जारी करने का अधिकार देता है अनुच्छेद 32, और ये आपको सर्वोच्च न्यायालय में देता है। एक आपका आता है कौन सा आर्टिकल 226, याद रखिएगा, ये जो आपका रीट जारी करने को देता है, लेकिन किस में? उच्च न्यायालय में रीट जारी करने का अधिकार देता है आर्टिकल 226 में। दोनों का अंतर है, याद रखिएगा। तो इसका आंसर क्या होगा 23 का? ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी होगा, सार्वजनिक पदाधिकारियों के विरुद्ध। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आगे हमारा प्रश्न है किसी व्यक्ति को उसके प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संबंध में संरक्षण प्रदान आपकी जगह संरक्षण भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये आपका उत्तर हो जाएगा आर्टिकल 21 जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा अनुच्छेद 21 में। अब वही अगर हम अनुच्छेद 20 के बारे में समझे तो क्या है, तो अनुच्छेद 20 जब पढ़ेंगे तो अपराधों के लिए 2 सिद्धि के संबंध में संरक्षण है। अनुच्छेद अगर 22 की बात करते हैं तो देखिए कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण है। और क्या दिया गया है? अनुच्छेद 32 आपसे एक मैंने बताया था स्वतंत्रता से संबंधित है और इसमें रीट जारी करने का अधिकार देता है। ठीक है, तो आप इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा सभी लोग। चलिए आगे हमारा प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे, आपका क्वेश्चन नंबर 25 नंबर देखेंगे। देखिए 25 नंबर की विधानसभा के सदस्य डैश हैं। विधानसभा के जो सदस्य हैं दोस्तों वो डैश हैं। इसका उत्तर हो जाएगा जनता के द्वारा चुने जाते हैं। क्या होगा? जनता के द्वारा जो है चुने जाते हैं। ऑप्शन नंबर जो है 25 का ये उत्तर हो जाएगा। देखिए इसको समझिएगा अच्छे तरीके से। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में लोग एक प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं जिसे विधानसभा के सदस्य यानी एमएलए के रूप में जो है जाना जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।
निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो 26 का देख लेते हैं। देखिए, केवल लोकसभा में ही धन विधेयक जो है प्रस्तुत किया जा सकता है, सही है। और मंत्रिपरिषद केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, राज्यसभा के प्रति नहीं। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी 1 और 2 जो है आपका राइट उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 26 का। आगे हमारा प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन थे। दोस्तों, स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन थे? इसका उत्तर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी होगा जवाहरलाल नेहरू। वे देश के सबसे अधिक समय तक विदेश मंत्री भी रहे थे, ये भी आपको अच्छे तरीके से याद रखना है, एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है। अब यहाँ पर देखिए, राजनीतिक पार्टी और एक तरफ हमारा जो है संस्थापक, इसका मिलान करके बताना है क्या हमारा सही है। जैसे अगर हम भारतीय जनसंघ की बात करते हैं तो ये हो जाएगा श्यामा प्रसाद मुखर्जी। रिपब्लिकन आर्मी ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। स्वतंत्र पार्टी की बात करते हैं तो ये हो जाएंगे के.एम. मुंशी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जैसे आप देखिए मिलाएंगे तो आपका देखिए पहले आपका दोस्तों हो जाएगा 2 फिर 3 1। ऑप्शन नंबर जो है आपका बी दिया गया है 2 3 1। ठीक है, आगे हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर हम 29 नंबर देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा, एक सेकेंड, निम्नलिखित में से कौन सा विषाणु जनित रोग यानी वायरस से हमारा कौन सा रोग होता है? वायरस से, तो वायरस से देखेंगे तो आपका पोलियो होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्या होगा दोस्तों? पोलियो हो जाएगा। ठीक है, तो आप याद रखिएगा सभी लोग। मलेरिया की बात करते हैं तो मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक परजीवी के कारण होता है और यह मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है। तो आप मलेरिया के बारे में भी समझिएगा। वही अगर हम हैजा की बात करते हैं तो हैजा व्यक्ति द्वारा दूषित भोजन या दूषित जल पीने के कारण होने वाला एक आंत से संबंधित जो है संक्रामक रोग होता है। ठीक है, अगला कि प्राकृतिक चयन की अवधारणा किसने प्रस्तुत किया था? प्राकृतिक चयन की अवधारणा तो ये प्रस्तुत किया था डार्विन ने किया था। क्या होगा आंसर? ऑप्शन नंबर बी उत्तर हो जाएगा, डार्विन के द्वारा किया गया था। अगला कि मानव शरीर में निषेचन की प्रक्रिया कहाँ होती है? देखिए, निषेचन की प्रक्रिया की बात करते हैं तो आपका डिंबवाहिनी नलिका में होती है। ऑप्शन नंबर बी होगा, डिंबवाहिनी नलिका में। मानव शरीर में निषेचन की प्रक्रिया डिंबवाहिनी नलिका में होता है। डिंबवाहिनी नलिका को गर्भाशय नली भी कहा जाता है। यह अंडाणुओं को अंडाशय से गर्भाशय तक पहुंचाने में मदद करता है। लैंगरहैंस दीपिकाओं में पाई जाने वाली बीटा कोशिकाएं निम्नलिखित में से किस हार्मोन का स्राव करती हैं? इनमें से जो है किन हार्मोन का स्राव करती हैं? तो ऑप्शन नंबर बी होगा इंसुलिन जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी उत्तर हो जाएगा इंसुलिन, है ना, आप याद रखिएगा। बात करेंगे कि अल्फा कोशिकाएं जो ग्लूकोन हार्मोन बनाती है और बीटा कोशिका जो है इंसुलिन हार्मोन बनाती है। आगे है कि पत्तियों का हरा रंग किस वर्णक, है ना, किस वर्णक के कारण दिखाई देता है? तो इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा क्लोरोफिल जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए उत्तर हो जाएगा क्लोरोफिल। देखिए, पत्तियों के हरे रंग के लिए जिम्मेदार वर्णक क्लोरोफिल है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण में शामिल एक महत्वपूर्ण वर्णक होता है जहां पौधे प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, जब पादप कोशिकाओं से पानी बाहर निकल जाए तथा कोशिका की कोशिका झिल्ली सिकुड़कर कोशिका भित्ति से अलग हो जाती है तब क्या होता है? दोस्तों, तब क्या होता है? तो देखिए, जीव द्रव्य कुंचन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 34 का देखेंगे तो सी होगा। थोड़ा सा क्वालिटी यहाँ पर पेज का अच्छा नहीं है, मतलब स्कैन सही से नहीं हो पाया है। आप एक काम कीजिए, आप थोड़ा सा क्वालिटी बढ़ा लीजिए, आपको क्लियर दिखेगा। अब देखिए, सूची 1 को जो है सूची 2 में मिलान करके बताना है। चलिए मिलाते हैं इसको। हम बात करेंगे क्लोरोफाइसी। क्लोरोफाइसी की बात करते हैं तो आपका हरे शैवाल हो जाएगा, और रोडोफाइसी की बात करते हैं तो आपका लाल शैवाल होगा। और क्या दिया गया है? फियोफाइसी, ये आपको हो जाएगा भूरे शैवाल। और ब्रायोफाइट की बात करते हैं तो ये आपको लीवर वट हो जाएगा। तो इसका पहले आप देखेंगे तो हो जाएगा 2 फिर 3 फिर 1 4। ऑप्शन नंबर बी दिया गया 2 3 1 4 हो जाएगा। आगे प्रश्न है, किसी तरंग को या फिर किसी तरंग के 2 उत्तरोत्तर, है ना, उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा 2 उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? देखिए, इसको हम क्या कहते हैं? तो इसको दोस्तों देखेंगे तो तरंग दैर्ध्य कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी उत्तर हो जाएगा, तरंग दैर्ध्य कहते हैं। आप इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा, आप इसको भूलिएगा नहीं। अगला कि जिस विलयन में कोई पदार्थ एक सीमा के बाद और अधिक न घोला जा सके, ऐसा विलयन निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? देखिए, ऐसा विलयन की बात करते हैं तो आपका संतृप्त विलयन कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए उत्तर हो जाएगा, संतृप्त विलयन इसको हम कहते हैं। अगला है कि 2 परमाणुओं को समस्थानिक कहा जाता है यदि। इसका आंसर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 38 का, तो ऑप्शन नंबर ए होगा, उनकी परमाणु संख्या समान परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है। उसकी
परमाणु संख्या समान परंतु द्रव्यमान संख्या जो है भिन्न होती है। 38 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से सर्वाधिक और न्यूनतम अभिक्रियाशीलता वाला युग्म कौन सा है? बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसका आंसर आप 38 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 39 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पोटेशियम और गोल्ड होगा। क्या होगा? पोटेशियम और गोल्ड, ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा। अगला है कि आवर्त सारणी में लिथियम से सीजियम की ओर जाने पर क्षार धातुओं का घनत्व सामान्यतः, देखिए क्षार धातुओं घनत्व की बात करते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा बढ़ता है दोस्तों। क्या हो जाएगा? बढ़ता है। 40 का ऑप्शन नंबर बी होगा, बढ़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा है कि स्थिर आयतन पर किसी निश्चित मात्रा वाली गैस का दाब उसके परम ताप के समानुपाती होता है। यह निम्नलिखित में से कौन सा नियम है? यह निम्नलिखित में से कौन सा नियम है? तो ये आपका गे लुसेक का नियम है। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी उत्तर हो जाएगा, गे लुसेक का नियम है। अगला है कि न्यूटन का गति दूसरा नियम है। न्यूटन का गति का दूसरा नियम कौन सा है? बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसका उत्तर हो जाएगा, यह समझने में सहायता करता है कि बल वस्तुओं की गति को किस प्रकार प्रभावित करता है। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो क्या हो जाएगा बताइएगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों जो है बी राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते। अगला है कि बैरोमीटर को, दोस्तों बैरोमीटर को अगर हम देखें तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 43 का बताइएगा। देखिए इसमें देखेंगे तो हो जाएगा वायुमंडलीय दाब मापन हेतु प्रयुक्त किया जाता है। और चौथा हमारा है कि मौसम के पूर्वानुमान हेतु प्रयुक्त किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर देखिए सी 1 और 4 जो है करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि प्रतिध्वनि डैश के कारण जो है सुनाई देती है। जो आपका प्रतिध्वनि है किसके वजह से सुनाई देती है? तो ये सुनाई देती है ध्वनि तरंगों के परावर्तन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा, ध्वनि तरंगों के परावर्तन। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया इंद्रधनुष के निर्माण में भूमिका निभाती है? देखिए इंद्रधनुष के निर्माण में भूमिका निभाती है तो राइट आंसर हो जाएगा, जैसे अपवर्तन हो जाएगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा और आपका निक्षेपण हो जाएगा। तो आप बोल सकते हैं उपरोक्त हमारा ऑप्शन जो है सही राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि तापमान बढ़ाने पर सभी शुद्ध धातुओं के प्रतिरोध पर क्या प्रभाव होता है? क्या प्रभाव होता है? तो ये ऑप्शन नंबर डी होगा, बढ़ता है दोस्तों। क्या होगा आंसर? ऑप्शन नंबर डी होगा, बढ़ता है। पानी का हिमांक बिंदु डैश है। पानी का हिमांक बिंदु जो है दोस्तों आपका डैश है। तो क्या है इसका तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है कि किलाउआ ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है? तो ये आपको हवाई द्वीप में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर सी उत्तर हो जाएगा, हवाई द्वीप। 1934 में किसके नेतृत्व में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी। तो यह हुआ था आचार्य नरेंद्र देव व जयप्रकाश नारायण। आचार्य नरेंद्र देव व जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन नंबर 49 का देखेंगे तो सी सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा 1857 की क्रांति का जो है अग्रगामी था? बताइए अग्रगामी था। तो इसका उत्तर होगा सन्यासी विद्रोह जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा, सन्यासी विद्रोह। बंगाल और बिहार में हुआ था। आप इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा। सन्यासी विद्रोह की बात करते हैं 1763 से लेकर के 1800 आप बोल सकते हैं, ठीक है। और ये आपका बंगाल और बिहार में हुआ था, ये आपके लिए जरूरी है। हमारा प्रश्न क्या है? क्वेश्चन नंबर 51 नंबर देखेंगे। देखिए मिलान करके बताना है सूची 1 को जो है सूची 2 में। इसको चलिए मिलाते हैं। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है सोम प्रकाश। सोम प्रकाश की बात कर लेते हैं तो ये आपको हो जाएगा ईश्वर चंद्र विद्यासागर। इंडियन मिरर की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा देवेंद्र नाथ टैगोर। और युगांतर की बात करते हैं युगांतर, ये आपका क्या हो जाएगा वारिंद्र कुमार घोष होगा। क्या होगा? वारिंद्र कुमार घोष। और नेटिव ओपिनियन की बात करते हैं तो वी एन मंडलिक होगा। क्या होगा? वी एन मंडलिक। तो क्या हो जाएगा? पहले देखिए आपका 3 होगा, 3 के बाद आपका हो जाएगा 2, फिर हो जाएगा 4 और 1। 3 2 4 1, 3 2 4 1। तो ऑप्शन नंबर आपका ए जो है सही उत्तर हो जाएगा, 3 2 4 1। अगला कि भारत में तुगलक वंश के बाद कौन सा वंश जो है दिल्ली पर शासन किया? तुगलक वंश के बाद तो इसका उत्तर हो जाएगा सैयद वंश जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी उत्तर हो जाएगा, सैयद वंश। बात करेंगे दोस्तों हम कि इस वंश का संस्थापक जो है कौन, तो बताइएगा सैयद वंश का। तो खिज्र खां हो जाएगा। और खिज्र खां तैमूरलंग का सेनापति था। भारत से लौटते समय तैमूरलंग ने खिज्र खां को मुल्तान, लाहौर एवं दीपालपुर का जो है शासक नियुक्त किया था। खिज्र खां की जो मृत्यु है आपका 20 मई 1421 को जो हो गया था। 1421 में जो है इसका मृत्यु हो गया था। आगे बढ़ते हैं। 53 नंबर हमारा प्रश्न क्या है देखेंगे। देखिए 53 नंबर है कि इनमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय रूप से जो है भाग लिया था?
तो ये भी देखिए बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा, इनमें से सभी। जैसे नाना साहेब हो जाएंगे, बेगम हजरत महल और मौलवी अहमदुल्ला, है ना। तो आप इसको अच्छे तरीके से याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 53 का क्या होगा, तो डी आपका सही होगा। अगला है कि उस स्वतंत्रता सेनानी का नाम बताइए जिन्होंने गवर्नर जनरल को निम्नांकित पंक्तियां जो है लिखी। जैसे मैंने घुटने टेक कर रोटी मांगी लेकिन उसके बजाय मुझे पत्थर मिला, मैं ऐसे प्रत्युत्तर से आश्चर्यचकित नहीं हूँ, ब्रिटिश राष्ट्र केवल शक्ति के सामने झुकता है। तो देखिए इसका आंसर आप 54 की बात करते हैं तो महात्मा गांधी जो है सही उत्तर हो जाएगा। क्या होगा, महात्मा गांधी। आगे बढ़ते हैं कि नाजीवाद किसका समर्थक था। ये जो आपका नाजीवाद था किसका समर्थक था। देखिए इसका उत्तर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 55 का, तो ऑप्शन नंबर सी उत्तर हो जाएगा। क्या होगा, राज्य के सर्वोच्च के सिद्धांत, है ना, राज्य की सर्वोच्चता के सिद्धांत का ऑप्शन नंबर जो है 55 का सी उत्तर हो जाएगा। देखिए नाजीवाद विचारधारा जो है किसके द्वारा लाया गया था, तो हिटलर के द्वारा जो है नाजीवाद का जो विचारधारा है हिटलर के द्वारा लाया गया था। और फांसीवाद विचारधारा बेनिटो मुसोलिनी द्वारा जो है लाया गया था। निम्नलिखित में से कौन यूटोपिया, देखिए यूटोपिया नामक पुस्तक का लेखक है। दोस्तों यूटोपिया नामक जो है पुस्तक का लेखक कौन है, तो थॉमस मोरे होगा। क्या होगा, थॉमस मोरे। ऑप्शन नंबर जो है 56 का डी होगा, थॉमस मोरे। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि लोथल नगर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। क्या हमारा इसमें गलत है, गलती के बारे में पूछ रहा है। देखिए यह गुजरात में माही नदी के किनारे जो है बसा हुआ था, गलत उत्तर हो जाएगा दोस्तों। देखिए क्योंकि लोथल साबरमती नदी किनारे साबरमती नदी की एक सहायक नदी भोगवा नदी के तट पर अवस्थित है, न कि माही नदी। तो आप इसका गलत उत्तर हो जाएगा, बना लीजिएगा। और यह बंदरगाह भी था, सही है। इस नगर में एक भंडार गृह भी था, ये भी बिल्कुल सही है। यहाँ से एक इमारत मिली जहाँ मनकी बनाने का जो है काम होता था। आगे हमारा प्रश्न है कि अशोक ने भिन्न भिन्न स्थानों पर जाकर लोगों को शिक्षा देने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति किया था। इन अधिकारियों को निम्नलिखित में से किस नाम से जो है जाना जाता था। तो इसको हम किस नाम से जानते थे बताइएगा। देखिए इसको दोस्तों देखेंगे तो हम जो है धम्म महामात्र के नाम से जानते थे। ऑप्शन नंबर सी होगा, धम्म महामात्र के नाम से जानते थे। चलिए अगला हमारा प्रश्न है गांधार, है ना, गांधार कला शैली एक समन्वय है। गांधार कला शैली एक समन्वय है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा बताइएगा। देखिए इसका आंसर हो जाएगा भारतीय तथा यूनानी कला का होगा। क्या होगा, भारतीय तथा यूनानी कला का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 59 का डी हो जाएगा। देखिए गांधार प्रदेश के भारतीय कलाकारों की मूर्ति कला की इस शैली में दिलचस्पी बढ़ी और इससे वे जो है प्रभावित भी हुए थे। यह शैली गांधार कला के नाम से भी जानी जाती है। आगे बढ़ते अगला है कि हर्ष के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन असत्य, यानी हमारा गलत आंसर क्या, गलती हमारा क्या है उसी को बताना है। गलती पूछ रहा है तो देखिए 60 का देखेंगे तो फाहियान हर्ष के शासनकाल में भारत आया था, गलत उत्तर हो जाएगा। देखिए आप इसको समझिएगा अच्छे तरीके से दोस्तों। ये जो आपका हर्ष के शासनकाल में एक बौद्ध चीनी यात्री आया था, उसका नाम है वेनसांग, ठीक है। तो आप याद रखिएगा वेनसांग जो है आपका आया हुआ था। और आगे हमारा ऑप्शन क्या दिया गया है, अगला हमारा कि हर्ष के दरबारी कवि बाणभट्ट ने हर्ष की राजजीवनी लिखा था, सही है। हर्ष अपनी राजधानी थानेश्वर से हटा करके जो है कन्नौज ले गया था, बिल्कुल सही है। हर्षवर्धन बौद्ध धर्म के महान यानी महायान मत से प्रभावित था, ये भी देखिए बिल्कुल सही है। अगला है कि चेर शासकों ने अपने अभिलेखों में किस भाषा का प्रयोग किया था। तो कौन सी भाषा का प्रयोग किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा मलयालम जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी उत्तर हो जाएगा मलयालम। आगे बढ़ते हैं कि महात्मा बुद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य यानी हमारा सही क्या है, सही के बारे में पूछ रहा है। देखिए इन्होंने अपना पहला उपदेश जो है सारनाथ में दिया था, बिल्कुल सही है। और क्या दिया है ऑप्शन में, अपना यानी उनके उपदेश आत्मा और परमात्मा के लिए विषय में होते थे, ये गलत हो जाएगा आंसर, ठीक है। और बात करते हैं दोस्तों कि जो उनका एक तरीके से बोल सकते हैं महात्मा बुद्ध का जो उपदेश था मुख्य रूप से दुख की समस्या तथा उससे मुक्ति के मार्ग पर आधारित था, ना कि आत्मा और परमात्मा, गलत हो जाएगा ये। उन्होंने दुख को निवृत्ति के लिए अष्टांगिक मार्ग की जो है अष्टांगिक मार्ग को जरूरी बताया था। तो सही पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर सी 1 और 3 आपका जो है सही उत्तर होगा। जनगणना 2011 के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात सर्वाधिक है।
तो दोस्तों सर्वाधिक पूछ रहा है, तो 63 का आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बताइएगा। देखिए 63 का उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा, पुडुचेरी जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए उत्तर हो जाएगा पुडुचेरी, है ना। तो याद रखिएगा। अगला कि भारत और अमेरिका के बीच होने वाला संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है। दोस्तों ये कहाँ पर किया गया है, तो ये आपका राजस्थान में किया गया है, ऑप्शन नंबर सी उत्तर हो जाएगा राजस्थान में। आगे बढ़ते हैं, किस वायु दाब पेटी को अश्व अक्षांश जो है कहा जाता है, अश्व अक्षांश कहते हैं, बताइएगा इसका उत्तर क्या होगा। देखिए इसका आंसर आप देखेंगे तो 65 का ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या हो जाएगा बताइएगा। तो 65 का आंसर है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा, 30 से लेकर के 35 NS, ठीक है। असत्य कथनों पर विचार कीजिए, क्या हमारा इसमें गलत है। देखिए अब यहाँ पर देखेंगे तो सिंधु नदी जम्मू कश्मीर से होकर जो है प्रवाहित होती है, गलत उत्तर हो जाएगा। बात करेंगे सिंधु नदी तंत्र में मुख्य रूप से सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलुज शामिल है, और सियोक नदी झेलम की सहायक नदी है, गलत उत्तर हो जाएगा। देखिए झेलम और रावी चिनाब नदी से मिलती है, व्यास नदी सतलुज नदी से मिलती है, और सतलुज और चिनाब नदी मिलकर पंजनद बनाती है, तो ये भी देखिए गलत हो जाएगा। झेलम सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, गलत हो जाएगा। यानी सभी हमारा जो है असत्य है, ऑप्शन नंबर डी गलत होगा। हाल ही में किसने खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 7वें संस्करण का जो है उद्घाटन किया है, 7वां संस्करण का, तो प्रधानमंत्री मोदी हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो क्या हो जाएगा, सी जो है सही उत्तर हो जाएगा प्रधानमंत्री मोदी। चलिए आगे हमारा प्रश्न है, मिलान करके बताना है सूची 1 को जो है सूची 2 में। चलिए बनाते हैं इसको हम। देखिए बात करेंगे दोस्तों हम नर्मदा नदी, तो ये जो आपका नर्मदा नदी देखेंगे तो ओंकारेश्वर बांध हो जाएगा, क्या होगा, ओंकारेश्वर बांध चौथे में जाएगा। वही अगर हम चंबल की बात करते हैं, चंबल नदी, तो राणा प्रताप सागर बांध होगा, राणा प्रताप सागर बांध। कृष्णा की बात करते हैं तो हो जाएगा आपका नागार्जुन सागर, और कावेरी की बात करते हैं तो मैटूर बांध होगा। पहले देखिए आपका 4 फिर 2 फिर 1 3, 4 2 1 3। आगे बढ़ते हैं कि Mg² आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है। देखिए आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करते हैं तो आपका 2 8 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी उत्तर हो जाएगा 2 8। निम्नलिखित में से कौन बंदरगाह तमिलनाडु तट पर स्थित नहीं है। इनमें से हमारा कौन सा बंदरगाह है जो तमिलनाडु तट पर स्थित नहीं है। तो देखिए 70 का आंसर आप देखेंगे तो सही उत्तर जो है आपका डी होगा। मछलीपट्टनम दोस्तों आपका नहीं है, बाकी नागपट्टनम है, एन्नोर है, और आपका तुतीकोरिन भी इसमें आपका शामिल है। निम्नलिखित में से जनजाति और राज्य की कौन सी जोड़ी सही सुमेलित नहीं है। दोस्तों सही सुमेलित नहीं है तो वासी केरला देखेंगे तो आपका सही सुमेलित नहीं है, वासी केरला, ठीक है। आपका वासी देखिए आपका केरल में नहीं बल्कि आपका लक्षद्वीप होगा। ये सब देखिए जनजाति हैं। बाकी भील की बात करते हैं गुजरात सही है, गद्दी हिमाचल प्रदेश, और टोडा की बात करते हैं तो आपका तमिलनाडु बिल्कुल सही है। विश्व में काफ़ी का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है। देखिए विश्व में सर्वाधिक काफ़ी का जो उत्पादन है कहाँ पे होता है, तो आपको ब्राज़ील में देखने को मिलता है, ऑप्शन नंबर बी उत्तर हो जाएगा ब्राज़ील में। देखिए साओ पाउलो को कहवा प्रांत भी कहते हैं, और विश्व में उत्तम कोटि के कहवा जमैका के ब्लू माउंटेन में पाया जाता है। चलिए आगे हमारा प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 73 नंबर है कि ताल की मिट्टी किस फसल के लिए जो है उपयुक्त मानी जाती है। ताल की मिट्टी, तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा रबी फसल जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी उत्तर हो जाएगा रबी फसल। चलिए आगे बढ़ते, अगला है कि असंगत है ना, असंगत जोड़े को पहचानिए, हमारा इसमें क्या गलत है। तो देखिए 74 नंबर है ना, तो 74 की बात करते हैं तो उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य पश्चिम बंगाल सही उत्तर हो जाए, माफ करिएगा पश्चिमी चंपारण सही है। बरेला वन्यजीव अभ्यारण्य की बात करते हैं तो ये आपका वैशाली बिल्कुल सही है। वाल्मीकि वन्यजीव अभ्यारण्य की बात करते हैं पूर्वी चंपारण, ये गलत आंसर हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। ये आपको पूर्वी नहीं बल्कि पश्चिमी चंपारण में है, कहाँ पे, पश्चिमी में है। और भीम बांध वन्यजीव अभ्यारण्य की बात करते हैं तो ये आपको मुंगेर में देखने को मिलता है। उत्तर पश्चिम भारत में सर्दियों के दिनों में होने वाली वर्षा का संबंध किस मानसून या फिर विक्षोभ से है। तो इसका आंसर क्या होगा 75 को बताइएगा। देखिए 75 का देखेंगे तो हो जाएगा पश्चिमी विक्षोभ जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी उत्तर हो जाएगा पश्चिमी विक्षोभ होगा। कौन सा वैश्विक सम्मेलन ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जनों में कमी के लिए आयोजित वैश्विक समझौते की दिशा में पहला कदम था। दोस्तों पहला कदम था,
तो इसका उत्तर हो जाएगा रियो 1992 होगा, रियो 1992, ऑप्शन नंबर सी होगा रियो 1992। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि यदि श्रम पूंजी से सस्ता है तो अधिक श्रम प्रधान विधियों का प्रयोग होगा, और यदि श्रम की अपेक्षा पूंजी सस्ती है तो उत्पादन में अधिक पूंजी प्रधान व्यक्तियों का प्रयोग होता है। ऊपर दिया गया विवरण किस प्रकार की अर्थव्यवस्था को निरूपित करता है? तो दोस्तों हो जाएगा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। भारत में निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में अर्थव्यवस्था के समाजवादी स्वरूप को अपनाया गया है? समाजवादी स्वरूप को, इसका उत्तर हो जाएगा 78 का हो जाएगा दूसरी पंचवर्षीय योजना जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा दूसरी पंचवर्षीय योजना। आगे बढ़ते हैं कि भारत को 1991 में एक आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा, निम्नलिखित में से कौन सा उस संकट का प्रमुख कारण रहा है? चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसका राइट आंसर आप देखेंगे 79 का, तो बाहरी ऋण का उच्च स्तर होगा, बाहरी ऋण का उच्च स्तर, ऑप्शन नंबर जो है बी सही उत्तर होगा। बाजार का नियम किस अर्थव्यवस्था ने किस अर्थशास्त्री ने जीता है? माफ कीजिएगा, किस अर्थशास्त्री ने दिया है बाजार का नियम? तो इसका उत्तर हो जाएगा जेबी से होगा, क्या होगा जेबी से, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी होगा जेबी से। डेयरी आर्थिक गतिविधि के किस क्षेत्र में आती है? डेयरी जो आपका डेयरी है किस आर्थिक गतिविधि के क्षेत्र में आता है? तो हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्र हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा प्राथमिक क्षेत्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कि रेपो रेट क्या है? बताइए ये जो आपका रेपो रेट है दोस्तों ये क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 82 की बात करते हैं तो हो जाएगा वह दर है ना, यह वह दर है जिस पर आरबीआई धन की कमी की स्थिति में वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकालीन ऋण देता है। ऑप्शन नंबर जो है 82 का क्या होगा? तो सी सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से किस दिन संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो है मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय दिवस, तो इसका उत्तर हो जाएगा 29 मई जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा 29 मई। आगे बढ़ते हैं। ग्रुप ए और ग्रुप बी मिलान करके बताना है कैसे क्या हमारा है, तो चलिए इसको हम देख लेते हैं। 84 नंबर है। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की बात करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय तो आपका हेग हो जाएगा इसका मुख्यालय। खाद्य और कृषि संगठन की बात करते हैं, खाद्य और कृषि संगठन तो ये आपका रोम हो जाएगा। यूनिसेफ की बात करते हैं तो ये आपका न्यूयॉर्क हो जाएगा, और विश्व व्यापार संगठन की बात करते हैं तो आपका जिनीवा होगा। तो पहले देखिए आपका हो जाएगा सी होगा, फिर आपका ए, फिर आपका डी, फिर आपका बी। आप इसको ऑप्शन जो है अरेंज कर लीजिएगा। इसका ऑप्शन आप बता ही देते हैं, इसका ऑप्शन नंबर जो है 84 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए आगे हमारा प्रश्न है कि नए संसद भवन के प्रमुख वास्तुकार कौन है? नए संसद भवन के प्रमुख वास्तुकार कौन है? तो ये आपके हैं विमल पटेल हैं। क्या है आंसर? ऑप्शन नंबर बी होगा विमल पटेल, याद रखिएगा सभी लोग। अगला है कि गैबोन देश की राजधानी निम्न में से कौन सा है? दोस्तों गैबोन देश की जो राजधानी है इनमें से हमारा कौन सा है? तो इसका आंसर आप देखेंगे तो सही उत्तर जो है आपका 86 का बी हो जाएगा, क्या होगा लिब्रेविले जो है सही उत्तर हो जाएगा लिब्रेविले, आप याद रखिएगा लिब्रेविले राइट आंसर होगा। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण की स्थापना निम्न में से किस वर्ष किया गया था? भारतीय प्राणी सर्वेक्षण की स्थापना निम्न में से किस वर्ष में किया गया था? तो देखिए इसका आंसर आप 87 की बात करते हैं तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1916 जो है सही उत्तर हो जाएगा 1916। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति यानी अत्याचार निवारण अधिनियम कब बनाया गया था? तो ये बनाया गया था 1989 में बनाया गया था, ऑप्शन नंबर सी होगा 1989 में। अगला है किस देश की संसद या फिर विधायिका को नेसेट के नाम से जाना जाता है? देखिए नेसेट के नाम से हम इसको जानते हैं, तो इजराइल जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 89 का क्या होगा? तो ए उत्तर हो जाएगा इजराइल। अब देखिए इजराइल की संसद का नाम क्या है? तो नेसेट हो जाएगा। चीन का संसद का नाम क्या है बताइएगा? तो चीन का हो जाएगा नेशनल पीपुल्स कांग्रेस होगा चीन का। और तुर्की की बात करते हैं तो ग्रैंड नेशनल असेंबली होगा, और जापान की बात करते हैं तो आपका डायट होगा। निम्नलिखित में से कौन प्रेम शब्द का पर्यायवाची नहीं है? देखिए प्रेम शब्द का पर्यायवाची दोस्तों नहीं है, तो घृणा देखिए आपका नहीं है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा घृणा नहीं है। बाकी प्रणय है, प्रीति है और अनुराग भी इसमें आपका शामिल है। अगला है कि जो कम बोलता है उसके लिए उपयुक्त शब्द कौन सा है?
जो कम बोलता है उसके लिए देखेंगे तो उसको जो है मितभाषी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मितभाषी, ठीक है। और जो मधुर बोलता है उसके लिए क्या होता है? तो मृदुभाषी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मृदुभाषी, जो अधिक मतलब जो मधुर बोलता है। अगला कि भरपेट किस समास का उदाहरण है? किसका एक एग्जाम्पल है भरपेट? तो ये दोस्तों किसका एग्जाम्पल है? तो ये आपका अव्ययी भाव समास का हो जाएगा, अव्ययी भाव समास। ऑप्शन नंबर जो है क्या होगा? तो ए राइट होगा, अव्ययी भाव समास। अगला कि चेंज एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस। इट इज टाइम टू रिंग द बेल। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा, इट इज टाइम फॉर द बेल टू बी रंग, है ना। ऑप्शन नंबर जो है आपका बी, ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला है कि फिल इन द ब्लैंक, खाली जगह बताना है। सुटेबल ऑप्शन जो कि कैथरीन से डैट सी डैश इन लव बिफोर। तो इसका आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है ए हो जाएगा, हैड नेवर बीन। आगे बढ़ते हैं कि वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी कार्ड का नाम क्या है? तो इसका आप नाम देखेंगे 95 का, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा? तो ये आपको हो जाएगा अपार, जो है सही उत्तर हो जाएगा अपार आईडी। अब इसके बाद देखिए आपका मैथ का क्वेश्चन दिया गया है, तो आप प्रॉपर तरीके से ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आप इसको बनाइए। इसमें देखिए आपको डिस्कशन वगैरह सब दिया गया है प्रॉपर तरीके से, तो आप अगर बनाते हैं तो आपको बेनिफिट मिलेगा। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।